नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बोलता राजस्थान की टीम आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के जाजोद गांव में है। जाजोद गांव के गुदड़ी के लाल गिरवर सिंह सन ऑफ पाबू सिंह जी, सुपुत्र श्री स्वर्गीय नंद सिंह जी राव जी का शेखावत राजपूत, इनके प्रतिभावान बेटे ने अभी जो रिजल्ट आया RAS 2023 का, हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें शानदार परिणाम देते हुए RAS की जो फाइनल कट ऑफ आई है, फाइनल सूची आई है, उसमें एक नाम गिरवर सिंह जी का है। ज्यादा बात गिरवर सिंह जी से करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद भाई आपको। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस मिली है, व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर सक्सेस? इसके लिए सबसे पहले मैं माँ भगवती को इसका श्रेय देना चाहूँगा, जिसकी कृपा से ये सब संभव हुआ। इसके अतिरिक्त फिर जो मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता के आशीर्वाद और इनके सहयोग, जिन्होंने बचपन से इन अभावग्रस्त परिस्थितियों के अंदर भी मुझे इस स्थिति तक पहुँचाया, और उसके बाद जो मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन और इन सब का सहयोग रहा, और इसकी वजह से आज ये सक्सेस मिली है। और इसके अतिरिक्त मेरी जो धर्मपत्नी और मेरे जो 2 बच्चे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने सच बताऊं तो पिछले 3 साल में मैंने कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं पूरी तरीके से मेरी जो ड्यूटी से अपसेंट था, तभी मैं पढ़ाई कर पाया। और इसके पीछे का इनका जितना जो काम था, ये मेरी धर्मपत्नी ने, मेरे मम्मी पापा ने, और मेरे जो 2 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, ये सब मेरी जो जिम्मेदारी और मेरे काम है, मेरे हिस्से का काम सब उन्होंने किया है। तो ये जो सफलता है वो सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, मैं तो एक इसमें निमित्त मात्र हूँ। माँ भगवती की कृपा और इन सब का सहयोग और मेरी थोड़ी सी मेहनत जब लगी तो ये सब काम हो गया। नहीं तो अगर मेरे हिस्से का अगर मैं काम करता या और मेरा ध्यान डाइवर्ट होता, ये सब अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो फिर ये संभव नहीं था कि मैं कर पाता। और जब 2 बच्चों के आप बाप हो, फिर उस स्थिति में आप कर नहीं पाते ये सब। गिरवर सिंह जी आज जाजोद पधारे हैं, तो जाजोद की सीमा से लेकर गांव के मुख्य मार्गों से लगभग 3 किलोमीटर लंबा जुलूस रहा और सर्व समाज के लोग उसमें शामिल रहे। आज दीपोत्सव का पर्व है, तो ये खुशियां हैं वो 4 गुना हो गई है यहाँ के लोगों की। अभी हम इनका स्पीच सुन रहे थे, पढ़ता पढ़ता एक कंफ्यूजन हो गया हो कि 2 आंख पढ़ा या ध्यान की लागा, क्योंकि बड़ा बेटा, बिल्कुल 5 छोटा भाण भाई, पिताजी का कोई बहुत बड़ो कोई रोजगार को साधन नहीं, बिल्कुल खेती करते थे, तो अभी भी वही कर। कि कितना चैलेंजिंग रहा है। मतलब अब आप कह रहे थे कि इधर किताब पढ़े या कोई घर में 2 पैसा कमा के दे, या पढ़ते पढ़ते जल्दी ये थी कि जितना जल्दी हो सके जॉब लगना है। बिल्कुल, ये आप देखोगे जब आज की स्थितियाँ दूसरी है। आज के आप जाओगे 15-17 साल पहले, अगर 2002-4 की आप बात करोगे, तो उस समय में स्थिति ये थी कि आप जैसे 10th करते हो, हमारे माँ बाप की और हमारे गांव की, अपने जाजोद गांव की मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति थी कि आप जैसे ही 10वीं करोगे तो 10वीं के बाद आपको नौकरी लगना है। कॉलेज में गाँव का बच्चा कोई पहुँचता ही नहीं था, कॉलेज में नॉर्मली नहीं जाता था। तो उसमें साफ क्लियर था, और मैं तो सबसे बड़ा बेटा था। सब ये माता पिता अनपढ़ थे ही, उनको भी ज़्यादा इतना समझ नहीं थी। और जो भाई बहन थे वो 4 छोटे थे, इतनी इनकम नहीं थी कि भाई इन 4 की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि हमारे पास ज़्यादा स्कोप था नहीं। फिर मैंने देखा कि 12th करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया ये जो भारतीय नौसेना और जो ये एयरफोर्स ही है, तो मैंने पहले एयरफोर्स का दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने 2 एग्ज़ाम नेवी के दिए, उन सब में हो गया। फिर मैंने 17 साल में नेवी ज्वाइन कर ली और 15 साल की मैंने सेवा नेवी में दी। फिर जब मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया, तो फिर मैंने अपने जो मेरे जो लक्ष्य थे या मेरे जो सपने थे कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अभी मैं प्रयास किया, तो ये ईश्वर की कृपा से ये संभव हो पाया। कैसे करी RAS की तैयारी? क्या शेड्यूल रहता था? क्या की, कहाँ से शुरुआत की? मैंने जब RAS की तैयारी शुरू करी तो मैंने सेना में रहते हुए करी थी। 2021 में मैंने दिया था, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस खुद ही प्रयास किया, और 2021 मेरा प्री बढ़िया जनरल कोटे से हो गया था। फिर 2021 के बाद में मैंने वहाँ छुट्टी मिली नहीं थी, 5-7 दिन की छुट्टी मिली, तो 2021 का मेंस रह गया था थोड़ा सा। फिर उससे आगे खोल दो उसको। ये भर्ती 2023 में आई थी। 23 में लगभग जून जुलाई में 23 में आई। जून जुलाई 23 से लेके आज अक्टूबर 25, 15 अक्टूबर 25 को लगभग ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास टाइम हो गया। तो इस दौरान कंटिन्यू आपको जो लगातार एक ही लक्ष्य पर स्थिर रहते हुए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। तो लगातार मेहनत, परिश्रम और जो इनर मोटिवेशन है उनका
उनका जब मिश्रण हुआ साथ में, जो घर परिवार इनका सबका सहयोग और ईश्वर की कृपा हुई, इसकी वजह से ये सब संभव हो पाए। बहुत सारे बच्चे इस तैयारी में लगे हुए हैं, आरएएस भी बन रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको गिरवर सिंह बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले अगर आपको करना है तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो आपको, तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है उसको आप दिमाग में सेट कर लो, ये सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो एग्जाम की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कौन से पूछते हैं, तो उसको बिल्कुल स्टडी करो अच्छे से। फिर अपने दिमाग से पूछो कि भाई ये चीज़ मेरे को सूट करती है नहीं करती है, कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरा दिमाग इस चीज़ को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। जब अंदर से खुद को बाहर से दिखाने के लिए आप कुछ भी कहो, सच्चाई है कि बाहर कुछ भी कहो, कि हर आदमी को प्यारा लगता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, आरएएस बन जाऊं, लेकिन आप अपने दिमाग से पूछो कि क्या मैं काबिल हूँ, ये सब कर सकता हूँ, और जो चैलेंजेज है वो सब, जो प्रो कौन सा पहले डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। जब आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि यस आई कैन डू, अंदर से आवाज़ आती है, तब बिल्कुल जान झोंक दो और हर तरीके से सब कुछ, जितने जो व्यवधान है उनको सबको साइड कर दो। सबसे बड़ा व्यवधान है आपका मोबाइल। तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 3 साल के दौरान मैंने कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किया। मैं इवन क्लास में नहीं देखता था, और क्योंकि क्लास देखूंगा 2 मिनट का फ़ायदा होगा, लेकिन 1 घंटा खराब हो जाएगा वो स्क्रॉल करते करते। मेरा अभी तक कोई फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम पे आज की डेट में कोई अकाउंट नहीं है, कहीं मेरा किसी एक व्हाट्सअप, वो भी मुझे मजबूरी में किसी कारणवश व्हाट्सअप और टेलीग्राम रखना पड़ता, बट मैं मोबाइल को कभी लाइब्रेरी में कैरी नहीं करता था। शाम को आके देखता किस किस का फ़ोन आया, तो हाँ जिसको है फिर शाम को कॉल कर लेते थे। और मतलब शादी डिस्टर्ब करती है पढ़ाई में? जी नहीं, कि विवाह बाद में कराएं, एक बार नौकरी लग जाए टापर? ना ना ना, ये सब गलत फहमियाँ, ये सब हाँ। जो मिथ है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब करती तो मैंने तो जो अचीवमेंट किया है वो शादी के बाद ही किया है। और ओबियसली मैं बता दूं कि मेरे से ज़्यादा योगदान तो इनका है। भाई आपके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, ये एक तो अभी 1 साल का ही हुआ हो रहा, तो वो बिल्कुल वो पेट में था जब पिछला, जब ये 23 वाला जब मेंस दिया, तो बता रहा हूँ कि पेट में था। तो ये पूरा का पूरा काम, जैसे दूध लाना हो, चाहे आपका खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, जो एक प्रेग्नेंट है जिसका 8th या 9th मंथ चल रहा था उस टाइम, उस महीने मेरा मेंस था। उस महीने में 3 आदमियों की, और मैं सच बता रहा हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय पढ़ाई के। दुकान से सामान भी यही लेके आते थे। तो सारा का सारा जो काम किया वो इन्होंने किया है। मैंने अपनी पढ़ाई करी, अगर मैं ये करता और काम करता तो शायद आज यहाँ आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो शादी में बस बात ये है कि जो आपका जो जीवन साथी है वो आपके लक्ष्य में कितना सहायक है और इस लक्ष्य को कितना सपोर्ट करता है। अगर वो भाई टेढ़ देने वाला हो और वो अपनी ही करे, नहीं मैं तो सहयोग नहीं करूँगा, मेरे को तो अपना, आप अपनी ज़िंदगी देखो, तो फिर नहीं हो सकता। अदरवाइज आप इतना शांत, धीरे धीरे, आराम से, रुक रुक कर बोलते हैं, इन्होंने सिखाया हमेशा से था? नहीं, ये तो क्या है कि ये जो जीवन का जो अनुभव है एक्चुअल में वो सब सिखा देता है। जैसे आपने 15 साल मैंने भारतीय नौसेना में सेवा दी, तो वहाँ पे अनुशासन, डिसिप्लिन तो वहाँ का कोर वैल्यू है। तो इस वजह से वहाँ सीखा। फिर धीरे धीरे फिर जो घर परिवार में बढ़ा था, तो भाई मेरे पास ये स्कोप नहीं है कि मैं छोटा हो तो वो लड़ भी कर सकता है, लेकिन अब मैं करूँगा तो फिर छोटे करूँगा किस समय से पहले समझदारी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माता पिता अनपढ़ थे। ये जो कम्युनिटी है राजपूताना, राजपूत, उसमें संस्कारों का थोड़ा ज्यादा है, लैंग्वेज विरासत में मिली है तो बात करने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है।